नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए नई नई जो योजनाएं आती हैं, जो पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा या सीएम या मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नई नई योजनाएं आती हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। और जब कोई वैकेंसी आती है नई तो उसे भी आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो जब अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों उसके बारे में पूरी डिटेल हम बताएंगे आपको। तो चलिए आगे की जानकारी आपको बता देते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले हर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी दिन ब दिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और उन्हें मिलने वाली सैलरी को लेकर चिंतित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत अब हर कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी के तहत बुढ़ापे तक पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने बुढ़ापे के लिए पेंशन देने का विकल्प शुरू कर दिया है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, जिसे 22 दिसंबर 2003 को लागू किया गया था। सभी नागरिकों के लिए आपको बता दें, 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हर केंद्र और राज्य के कर्मचारी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना प्रदान की गई थी। यह योजना प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी को 10 महीने की अवधि के लिए उसके वेतन के आधार पर पेंशन का अधिकार देती है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर या 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बहुत लाभकारी एवं सुखद थी, जिसे नई पेंशन योजना के तहत लागू किया गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी राशि नई पेंशन के अनुसार जमा की जा रही है। यह केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार पुरानी पेंशन लागू कर रही है कि फिर पुरानी पेंशन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से नई पेंशन योजना के तहत राशि जमा करा ली है, उनका ट्रांसफ़र करने को कहा है, जिस पर निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया था। यह पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता, अन्यथा वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं, लेकिन लगता है कि ऐसा होगा। इस पुरानी पेंशन को लेकर उनके सदस्यों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वर्ग के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वो पेंशन स्कीम थी जिसमें अंतिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन की व्यवस्था की गई थी। पुरानी पेंशन स्कीम में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए भी बढ़ता था। आपको बता दें कि जब सरकार नया वेतन लागू करती है तब भी वह पेंशन फंड में बढ़ोतरी करती है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है। लगातार मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया था और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। उन्होंने वित्त मंत्रालय को इस निर्णय पर लेने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है।